हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। संगारेड्डी हेटेरो फार्मास्यूटिकल में घुस जाने वाले तेनवे को पकड़ लिया गया। रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी के गुड्डा पुथारम गांव में वाक़ हेटेरो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के यूनिट में एक तेनवा दाखिल हो गया था, जिसे बाद में पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई। तेनवा भटककर हेटेरो फार्मा यूनिट के एच ब्लॉक में दाखिल हो गया था और बाहर निकलने का रास्ता ना पाकर इमारत के अंदर इधर उधर छलांगे लगा रहा था। यूनिट के सिक्योरिटी अमले ने हफ्ते की सुबह एच ब्लॉक में रिएक्टर के दरमियान तेनवे को देखा और महकमा जंगलात के हुक्काम को मुतल्ला किया। बादशाह महकमा जंगलात के हुक्काम ने शीशे में सुराख करके दूर से तेनवे को बेहोश करने का इंजेक्शन दिया और इसके बाद उसे हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल किया गया। के कविता केरला में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस में हिस्सा लेंगी। बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता 2 और 3 जनवरी को केरला का दौरा करेंगी। वो केरला के कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस में हिस्सा लेंगी। कविता, जो तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस के नुमाइंदों ने कविता को इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। कविता 2 जनवरी की शाम मुनक्किद होने वाले सखाफती मेले में मेहमान खुसूसी होंगी। 3 तारीख को सखाफत पर मुबाहिस में हिस्सा लेंगी। केरला के वजीर आला पन्नाराई विजयन इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस के इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में मुल्क भर से कई मशहूर शख्सियात शिरकत करेंगी। एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदा जल गए। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में अफसोसनाक वाकया। रियासत तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में एक घर में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। यह वाकया मंदामरेरी मंडल के वेंकटापुर में पेश आया। मुकामी शिवा नामी शख्स के मकान में कल आधी रात को आग लग गई, जिसकी वजह से उसके साथ साथ उसकी बीवी पद्मा, रिश्तेदार मोनिका, उसकी 2 बेटियां और सिंगारेनी मुलाजिम शानिता जिंदा जल गए। आग लगने की वजह से मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गया। आग लगने की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। महकमे बरक़ी के हुक्काम का है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुआ। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि घर में गैस सिलेंडर भी नहीं फटा। मंचिर्याल के डीसीपी अखिल महाजन और एसीपी तिरुपति रेड्डी वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। पुलिस तमाम ज़ावियों से वाक़े की तफ्तीश कर रही है। सीएम केसीआर 5 रोज़ा दिल्ली के दौरे के बाद हैदराबाद वापस आए। दिल्ली के अपने 5 रोज़ा दौरे के बाद बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमे की शाम हैदराबाद वापस आए। बीआरएस के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह करने के अलावा वो हम ख्याल सियासी जमातों, किसान यूनियनों और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन के साथ मुलाकातों में मसरूफ़ थे, जो कौमी सियासत में एक मियारी तब्दीली लाने के लिए उनकी कोशिशों में शामिल होने के ख्वाहिशमंद थे। बीपी और शुगर के मरीजों के लिए खुशखबरी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर महीने मुफ्त दवाओं की फराहमी। मोहम्मद सादुल्ला पीएचसी का बयान। मोहम्मद सादुल्ला सीईओ प्राइमरी हेल्थ सेंटर मल्लापल्ली निजामाबाद की इत्तला के मुताबिक महकमा सेहत की जानिब से तेलंगाना के ऐसे मरीजों के लिए जो बीपी और शुगर की दवाएं मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हर महीने मुफ्त में दवाएं दी जा रही हैं। इसके लिए मरीज अपने करीबी सरकारी दवाखाने में या किसी सरकारी नर्स या ANM के पास अपना आधार कार्ड और इस्तेमाल होने वाली दवाओं का एक पत्ता यानी स्ट्रिप साथ लेकर जाएं। बीपी और शुगर की ये दवाएं बुनियादी फॉर्मूले की दस्तियाब हैं, लिहाजा आप सरकारी दवाखाने से ये गोलियां हासिल करके अपने मुआलिज डॉक्टर्स को बतला लें कि ये सरकारी दवाएं कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर आपके डॉक्टर से इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया तो इसको आप हर महीने मुफ्त हासिल कर सकते हैं और अपने ऊपर पड़ने वाले माली बोझ से बच सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मोहम्मद सादुल्ला सीईओ प्राइमरी हेल्थ सेंटर मल्लापल्ली निजामाबाद के सेल नंबर 9848282993 पर कॉन्टैक्ट करें। बीजेपी कायदीन को आईफोन इस्तेमाल करने बंडी संजय का मशवरा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने पार्टी कायदीन को आईफोन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर बीजेपी कायदीन के फोन टैप करने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी की दफ्तर में मुनक्किदा पार्टी की कोर कमेटी मीटिंग में उन्होंने मशवरा दिया कि तमाम बीजेपी कायदीन को अपने पुराने फोन के बजाय नए आईफोन इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि आईफोन के इस्तेमाल से फोन टैपिंग का खतरा नहीं रहता। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत बीजेपी कायदीन और कारकुनों के साथ इंतहाई गलत रवैया इख्तियार कर रही है। बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस हुकूमत बीजेपी की तमाम सरगर्मियों को हमारे पार्टी कायदीन से पहले जान रही है। हुकूमत पर हमारी पूरी नजर है, इसलिए हमें पूरी तरह चौकस रहने की जरूरत है। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कर्ज हासिल करने के लिए 19 दिसंबर से दाखिल कर सकते हैं दरख्वास्तें। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन रियासत में रवा माली साल 2022-23 के दौरान अहल और दिलचस्पी रखने वाले अखिलती बरादरियों यानी मुसलमानों, सिखों, पारसियों, बुद्धिस्टों और जैनों से इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम और बैंक से मुंसलिक सब्सिडी स्कीम के तहत ताज़ा ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर रहा है, ताकि सब्सिडी के जरिए माली इमदाद फराहम की जा सके। कारोबार के क़याम और तरक्की के लिए कॉर्पोरेशन की इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत बैंक से मुंसलिक और गैर बैंक से मुंसलिक कर्ज फराहम किया जाएगा। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने और कर्ज के अहल अफराद की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की हैं। दरख्वास्त देने वाले का ताल्लुक अक़लियती बरादरी से होना चाहिए। उम्र 21 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। सालाना खानदानी आमदनी 1.5 लाख रुपये दही इलाकों में और 2 लाख रुपये शहरी इलाकों में होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार का आधार कार्ड, सफ़ेद राशन कार्ड या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए। इख्तिसादी इमदादी स्कीम के तहत सब्सिडी खर्च हासिल करने के लिए अहल और दिलचस्पी रखने वाले अक़लियती दरख्वास्त दहिंदगान से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। तमाम दरख्वास्त देने वाले ऑनलाइन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी
TSOBMMS के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दें। वेब पोर्टल tsobmms.cgg.gov.in या फिर वेबसाइट tsmfc.in विजिट करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इफ्तिताही तारीख 19 दिसंबर 2022 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बंद होने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2023 के दरमियानी रात है। हेल्पलाइन के नंबर 7337534111 पर कॉन्टैक्ट करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम के दिनों में कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। चंद्रबाबू नायडू की 21 दिसंबर को खम्मम में रैली की तैयारियां। सदर तेलुगुदेशम एंड चंद्रबाबू नायडू के 21 दिसंबर को खम्मम में रैली और जलसे-आम के बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चंद्रबाबू नायडू पहली मरतबा तेलंगाना में रैली और जलसे-आम से खिताब करेंगे। रियासत के मुख्तलिफ अजला से पार्टी कारकुनों की शिरकत को यकीनी बनाया जा रहा है। जलसे-आम की कामयाबी के लिए NTR ट्रस्ट भवन में चेवड़ला पार्लिमानी हल्के के कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज सुभाष यादव ने कहा कि जलसे-आम के दिन तमाम असम्बली हल्के जात में तेलुगुदेशम परचम लहराया जाएगा और NTR के मुजस्समों को खिराज पेश किया जाएगा। रेवंत रेड्डी की क़यादत के खिलाफ कांग्रेस के सीनियर कायदीन की बगावत। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ खुलेआम बगावत शुरू कर दी है और रेवंत रेड्डी के एक तरफा फैसलों के खिलाफ सीनियर कायदीन ने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का की क़यामगाह पर एक इजलास मुनक्किद किया। इन कायदीन ने कांग्रेस बचाओ का नारा बुलंद किया। सीनियर कायदीन की शिकायत है कि पार्टी को तबाह करने की साजिश हो रही है। सीनियर्स ने ऐलान किया है कि वो हकीकी कांग्रेसी हैं। मधु इश्की, जग्गा रेड्डी, महेश्वर रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा ने भट्टी विक्रमार्का की क़यामगाह पर मुनक्किदा इजलास में शिरकत की और PCC की नई कमेटी की शदीद मुखालिफत की। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने भट्टी विक्रमार्का को फोन करते हुए रेवंत रेड्डी की क़यादत के खिलाफ मुनक्किदा इस इजलास की तायद का ऐलान किया। सीनियर कायदीन का कहना था कि रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ पार्टियों में रहकर कांग्रेस की क़यादत कर रहे हैं और वो मनमानी फैसले कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के हकीकी कायदीन हम हैं। सियासी कायदीन के बाद अब ताजरीन और सनतकार मरकज़ के निशाने पर। मरकजी तहकीकाती एजेंसियों की तेलंगाना में कार्रवाइयों में आइंदा चंद हफ्तों में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। कहा जा रहा है कि मरकजी हुकूमत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और महकमा इनकम टैक्स के अलावा अब GST अहदेदारों को भी हिदायत दी है कि वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो कि GST के अदखाल में धांधलियों के मुर्तकिब हैं। ज़राए के मुताबिक GST अहदेदारों की जानिब से कम आमदनी और अखराजात बताने वाले ऐसे ताजरीन की निशानदही की गई जो लाखों रुपये के किराया या खरीदो फरोख्त करते हैं और उनके कारोबार लाखों से तजावुज़ कर चुके हैं, लेकिन वो इन रकूमात के मुताल्लिक़ GST हुक्काम को गुमराहकुन हिसाब पेश करके GST की चोरी के मुर्तकिब बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि GST चोरी और धांधलियों के मुर्तकिब अफराद में रियल इस्टेट ताजरीन और दीगर सहूलतों की फराहमी करने वाले भी शामिल हैं। मरकज़ ने तेलंगाना में महकमा इनकम टैक्स और ED को मुतहर्रिक करने के बाद अब उन ताजरीन और सनतकारों को निशाना बनाने का फैसला किया है जिन्हें सियासी सरपरस्ती हासिल है और वो इसका फ़ायदा उठाकर GST हुक्काम को गुमराह कर रहे हैं। तेलंगाना में जूनियर लेक्चरर्स की नौकरियों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख हुई तब्दील। तेलंगाना में जूनियर लेक्चरर्स की नौकरियों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तब्दीली की गई। ज़राए के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से ऑनलाइन दरख्वास्तें 20 दिसंबर से कबूल की जाएंगी, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक दरख्वास्तें 16 दिसंबर से ही कबूल की जाने वाली थी, लेकिन इसकी तारीख 20 दिसंबर कर दी गई है और दरख्वास्त फॉर्म कबूल करने की तारीख 6 जनवरी के बजाय 10 जनवरी कर दी गई है। वाज़ेह है कि रियासत के जूनियर कॉलेजेस में 1392 जूनियर लेक्चरर्स की नौकरियों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मदरसे आलिया के 150 साल मुकम्मल होने पर इतवार को तकरीब का एहतमाम। हैदराबाद के कदीम तरीन दरसगाहों में से एक और गुज़िश्ता 150 बरसों से तिश्नगान उलूम को सैराब करने वाला गैर मामूली अहमियत का हामिल तालीमी इदारा मदरसे आलिया मुख्तलिफ नशीब व फराज का सफ़र तय करता हुआ अपने क़याम के 150 साल मुकम्मल करने जा रहा है। इस मुमताज़ दरसगाह की बुनियाद 1872 में रखी गई थी। इस पुरमसरत मौके पर इदारे के साबिक़ तलबा की जानिब से मुअर्रखा 18 दिसंबर 2022 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे बशीरबाग इलाके में वाक़ निज़ाम कॉलेज के रूबरू वाक़ आलिया जूनियर कॉलेज के वसी और अरीस इहाते में एक पुरवखार तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस पुरमसरत मौके पर साबिक़ तलबा बराए मदरसे आलिया की जानिब से की जा रही तैयारियां उरूज पर हैं। तकरीब में जहां एक तरफ इस तारीख़ी इदारे के शानदार माज़ी पर रोशनी डाली जाएगी, वहीं मौजूदा वक्त में दरसगाह के तालीमी निज़ाम पर गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ इस अजीम तालीमी इदारे के मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से लाए हमल भी पेश किया जाएगा। YS शर्मिला पालेरू असम्बली हल्के से मुकाबला करेंगी। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने आइंदा असम्बली इंतखाबात में खम्मम के पालेरू असम्बली हल्के से मुकाबला करने का ऐलान किया। शर्मिला ने खम्मम जिले के पालेरू का दौरा किया। उन्होंने अपनी वालदा विजयम्मा के साथ पार्टी के नए दफ्तर की तामीर के लिए भूमि पूजा की। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना में राजशेखर रेड्डी हुकूमत की तरह फलाही स्कीमात को मुतारिफ करने वो YSR तेलंगाना पार्टी के तहत इंतखाबी मैदान में रहेंगी। पार्टी के बरसर इख्तियार आने पर YSR दौरे हुकूमत की याद ताज़ा होगी। उन्होंने कहा कि वो आइंदा असम्बली इंतखाबात में पालेरू असम्बली हल्के से मुकाबले का फैसला कर चुकी हैं।
नाखिस कारकर्दगी पर 32 अरकान असेंबली पर जगन मोहन रेड्डी की बरहमी। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी के 32 अरकान असेंबली की नाखिस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अरकान असेंबली को इंतबाह दिया है कि अगर वो अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बनाएंगे तो आइंदा इलेक्शन में टिकट से महरूम हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से जारी साल 11 मई को हुकूमत की फलाही स्कीमात से आवाम को वाकिफ कराने के लिए हुकूमत अवाम की दहलीज पर के उन्वान से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत अरकान असेंबली को अपने हल्के जात में पहुंचकर अवाम को हुकूमत की फलाही स्कीमात और इसके फवायद से वाकिफ कराना था। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर को पेश करदा रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि 32 अरकान असेंबली इस प्रोग्राम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को जब ये रिपोर्ट मिली तो उन्होंने नाखिस कारकर्दगी वाले अरकान असेंबली पर बरहमी का इजहार किया और आइंदा असेंबली इलेक्शन में पार्टी टिकट से महरूम करने की धमकी दी। चीफ मिनिस्टर ने अरकान असेंबली को हिदायत दी है कि अवामी राब्ता मुहिम के जरिए न सिर्फ मसाइल की समाअत करें बल्कि उनकी यकसुई को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी 3 महीने में एक मरतबा इस प्रोग्राम पर अमलावरी का जायजा ले रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का सर्वर डाउन, लाखों अकाउंट होल्डर परेशान। हफ्ते को एक गैर मामूली तकनीकी खराबी की वजह से मशहूर कोटक महिंद्रा बैंक के लाखों अकाउंट होल्डर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कोटक महिंद्रा का सर्वर डाउन होने की वजह से एटीएम कार्ड और यूपीआई से लेन देन करने में परेशानी हो रही है। सारिफिन सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत कर रहे हैं। सारिफिन फोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग के जरिए अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करने से कासिर हैं। सारिफिन अपने मसाइल ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। इसी दौरान कोटक महिंद्रा बैंक की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि हेलो, परेशानी के लिए माजरत, हमारी तकनीकी टीम इस पर काम कर रही है और इसे जल्द से जल्द बहाल कर देगी। आपके सब्र का शुक्रिया। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर में खत्म होगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज आराम का दिन है और इतवार को राजस्थान में दौसा जिले से सुबह दोबारा शुरू होगी, जो आइंदा 30 जनवरी को कश्मीर में खत्म होगी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश के मुताबिक 18 दिसंबर की सुबह जब यात्रा दोबारा शुरू होगी, राहुल गांधी दोपहर में 45 शहरी तंजीमों के लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा 19 दिसंबर को आलूर में खत्म होगी और वहां एक रैली का एहतमाम किया जाएगा। शादी में दूल्हे को मिला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर में एक अनोखी शादी मौजूए बहस बन गई। इस शादी में दूल्हा योगी को जहेज में बुलडोजर दे दिया गया। अब बुलडोजर की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दरअसल शादी के तोहफे के तौर पर बुलडोजर देने का पहला मामला सामने आया है। लोग जहेज के इस बुलडोजर का खूब चर्चा कर रहे हैं। दरअसल जिले के समीरपुर थाने के देव गाँव के रहने वाले स्वामीदान चक्रवर्ती का बेटा योगेंद्र उर्फ योगी हिंदुस्तानी बहरिया में काम कर रहा है। बाप ने अपने बेटे योगी की शादी स्थानीय इलाके के साखर गाँव के रहने वाले परसाराम प्रजापति की बेटी नेहा प्रजापति से कराई है। नेहा सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। योगेंद्र उर्फ योगी और नेहा प्रजापति की शादी 15 दिसंबर की रात सिमरपुर कस्बे के शिवलान गार्डन गेस्ट हाउस में हुई थी और 16 दिसंबर को जब अलविदा हुआ तो दुल्हन के वालिद पुरसीराम प्रजापति ने जहेज का बुलडोजर देकर सबको हैरान कर दिया। बुलडोजर देने की वजह भी बताई। योगेंद्र योगी और नेहा प्रजापति की शादी में बतौर तोहफा मिला बुलडोजर जिले सुमितपुरी रियासत में सुर्खियों में आ गया। दुल्हन के फौजी बाप ने दामाद योगी को जहेज में बुलडोजर देकर रियासत में अपनी अलग पहचान बनाई है। लड़की के वालिद पुरसीराम ने बताया कि अगर बेटी नेहा को जहेज में गाड़ी देता तो वो खड़ी हो जाती, लेकिन बुलडोजर काम करेगा और बेटी को कीमत मिलेगी। एक नई रिवायत का आगाज भी हुआ। वाज़ेह है कि रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की शिनाख्त बुलडोजर बाबा के तौर पर की गई है। अब योगी के उर्फी नाम योगेंद्र चक्रवर्ती को जहेज में बुलडोजर मिलने के बाद एक नई रिवायत शुरू हो गई है, जिसे लोग वज़ीर आला योगी के बुलडोजर से जोड़कर बहस करते नजर आ रहे हैं। हुकूमत चीनी दरअंदाजी पर बहस क्यों नहीं कराती, खड़गे ने कहा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि चीन मुल्क में घुस आया है और सरहद के साथ स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल इलाकों में तामीराती काम कर रहा है, लेकिन हुकूमत इसके बारे में बहस कराने को तैयार नहीं है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि शुमाल मशरक़ी सरहद पर स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल इलाकों में चीन जिस तरह अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है वो मुल्क की सलामती के लिए तशवीशनाक है और हुकूमत को इस पर मुल्क के साथ बातचीत करनी चाहिए। मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड ने फिल्म पठान पर पाबंदी लगाने का किया है मुतालबा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान पर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड ने पठान का बायकाट किया है और फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। उलमा बोर्ड का कहना है कि इस फिल्म के जरिए फहाशी फैलाई जा रही है। मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड के सदर सैयद अनस अली ने कहा कि इस फिल्म के अंदर फहाशी फैलाई गई है और इस्लाम का गलत प्रचार किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम फेस्टिवल कमेटी ने इस फिल्म के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया है और फिल्म का बायकाट किया है। हम हुकूमत के लोगों से और जवानों से भी अपील करते हैं कि वो ये फिल्म ना देखें। उन्होंने कहा कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। बिल्किस बानो की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात की शिकार बिल्किस बानो की जानिब से मई 2022 के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें गुजरात हुकूमत से इज्तिमाई इस्मत रेजी केस के 11 मुजरिमों की सजा में मुआफ़ी पर गौर करने की ख्वाहिश की गई थी। बिल्किस बानो ने इस्मत रेजी और खानदान के 7 अफराद के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 मुजरिमों की क़ब्ल वक्त रिहाई के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। बिल्किस की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया था कि 11 मुजरिमों को जेल से रिहा नहीं किया जा सकता था। वाज़ेह है कि मई
2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला दिया था कि गुजरात हुकूमत के पास मुआफ़ी की दरख्वास्त पर गौर करने का इख्तियार है, क्योंकि ये जुर्म गुजरात में हुआ था। बेंच ने गुजरात हुकूमत को मजीद हिदायत दी थी कि 1992 के मुआफ़ी की पॉलिसी के मुताबिक दरख्वास्त पर 2 महीने की मुद्दत के अंदर फैसला करे। गुजरात हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि मुआफ़ी पर रियासत महाराष्ट्र को गौर करना चाहिए, क्योंकि गुजरात से मुंतकिली पर मुकदमा मुंबई मुंतकिल हुआ था। ऐश्वर्या राय के जाली पासपोर्ट के साथ 3 गैर मुल्की गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने 3 गैर मुल्की साइबर मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान के कब्जे से असली 3,000 अमेरिकी डॉलर, 13,10,500 पाउंड मालियत के जाली अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। इसके साथ ही मुलजिम से अदाकारा ऐश्वर्या राय के जाली पासपोर्ट, 6 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव और 3 कारें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक ये शरीर मुजरिम अपने साथियों के साथ मिलकर साइबर जराइम की वारदातें करते थे। वो फेसबुक फ्रेंड बनकर और कस्टम ऑफिसर बनकर लोगों को धोखा देकर साइबर क्राइम्स करते थे। अब मुल्क भर में गाड़ियों के एक ही नंबर प्लेट, पुराने रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों को भी BH सीरीज में तब्दील करने की सहूलत। मरकजी हुकूमत ने एक नई रजिस्ट्रेशन सीरीज यानी BH भारत सीरीज मुतारिफ कराई है, ताकि एक रियासत के फर्द के लिए दूसरी रियासत से गाड़ी खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाया जा सके। स्टेट सीरीज के साथ रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियां भी BH सीरीज नंबर प्लेट हासिल कर सकती हैं। नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत ने बताया कि इससे मुताल्लिक तमाम उसूल और ज़वाबित तब्दील कर दिए गए हैं। ताहम अब तक सिर्फ नई गाड़ियां BH सीरीज हासिल करने की अहल थी। इसे तब्दील करने के लिए कायदा 48 मुतारिफ कराया गया है। इसकी वजह से दिगर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुश्किल नहीं होगी। मरकजी हुकूमत के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में BH सीरीज के साथ अब तक 49,600 गाड़ियां रजिस्टर की जा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के कन्नूर में 3.4 शिद्दत का ज़लज़ला। हिमाचल प्रदेश के ज़िले कन्नूर के साथ साथ हिंद तिब्बत बैनुल-अक़वामी सरहद के गांव में कल रात 3.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इत्तला दी। मौसमियाती मरकज़ शिमला के मुताबिक रात 10:02 के करीब 3 से 4 झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ 5 किलोमीटर की गहराई पर कन्नूर कानू का था। नाकू के अलावा चीन की सरहद के साथ वाक़ चांगू, समदू, पू, खाप, रिकाक, पीओ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चंद सेकंड तक जारी रहने वाले ज़लज़ले के झटकों ने लोगों को घरों से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। चीन की 1/3 से ज़्यादा आबादी साल 2023 में हो सकती है कोरोना से मुतासिर। कुछ माहिरीन ने चीन की जीरो कोविड पॉलिसी में नरमी के बाद मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेडिक्स एंड इवैल्यूएशन का अंदाजा है कि साल 2023 में चीन की 1/3 से ज़्यादा आबादी कोरोना से मुतासिर हो सकती है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेडिक्स एंड इवैल्यूएशन के मुताबिक चीन में कोरोना मामले 1 अप्रैल के करीब उरूज पर होंगे। कोरोना से मरने वालों की तादाद भी 3,22,000 तक पहुँच जाएगी। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मर के मुताबिक चीन की आबादी का तकरीबन 1/3 हिस्सा अगले साल अप्रैल तक कोरोना से मुतासिर हो चुका होगा। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगले महीने जनवरी में नए साल की तातीलात के दौरान चीन की 1.4 बिलियन आबादी में कोरोना फैल सकता है। हाल ही में हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोबे मेडिसिन के साबिक डीन गैब्रियल लिविंग ने कहा कि चीनी हुकूमत ने बगैर किसी बूस्टर वैक्सीन के कोरोना कवानीन में नरमी की है। इसके नतायज भयानक हो सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।